आज हम दिखाने वाले हैं डैन बिल्जेरियन की कहानी और वो जब इंडिया आए थे तो क्या हुआ था और उसकी सबसे महंगी घड़ी के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डैन बिल्जेरियन को जुआ यानी पोकर गेम का किंग कहा जाता है। डैन अकेले ही 15 करोड़ डॉलर कमा चुका है। 7 दिसंबर 1980 को फ्लोरिडा में जन्मा डैन आज पोकर गेम का प्रोफेशनल प्लेयर है। वो बेहतरीन स्टंटमैन एक्टर भी है और अदर वुमन द इक्वलाइजर और कैट रन 2 जैसी हॉलीवुड फिल्मों में आ चुका है। माना जाता है कि बिल्जेरियन ने पोकर से जितना धन कमाया है उतना कोई सोच ही नहीं सकता। डैन बिल्जेरियन वह नाम है जिसके चाहने वाले और आलोचक दोनों ही बड़ी मात्रा में हैं और इंटरनेट पर तो डैन का नाम सर्च करने भर से ही पता चल जाता है कि वह किस तरह की लग्जरी लाइफ जीते हैं। बता दें कि डैन कोई फिल्म सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी इंस्टाग्राम पर लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमना, करोड़ों का पोकर खेलना, पर्सनल प्लेन और याट पर घूमना, यही डैन के इंस्टाग्राम पर दिखाई देता है। आखिर कौन है डैन और कैसे हुए वह इतना फेमस, आइए जानते हैं। डैन का शुरुआती बचपन बहुत अमीरी में बीता था और पिता एक व्यापारी थे और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था। अपने शुरुआती दिनों में डैन के पास वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, सिवाय माता पिता के प्यार के। अपने कुछ इंटरव्यू में डैन ने यह कबूला है कि बचपन में उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ही वह आज इतने मनमौजी किस्म के हैं। कहते हैं कि बचपन में डैन एक 11 कमरों के बड़े घर में रहते थे। उनका घर बकिंगम पैलेस के आधे हिस्से जितना था। घर के अंदर ही स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट और वाटर स्लाइड्स थे। थोड़े समय बाद समय बदला और डैन के पिता टैक्स फ्रॉड के जुर्म में जेल चले गए। जाहिर है कि डैन बचपन से ही अपने मन की करते आ रहे हैं। कहते हैं कि एक बार डैन स्कूल में अपने पिता की बंदूक लेकर पहुंच गए और उनके पिता वियतनाम युद्ध में शामिल हुए थे और डैन सबको अपने पिता की युद्ध में इस्तेमाल की गई बंदूक दिखाना चाहते थे। आखिर में डैन की वह बंदूक स्कूल प्रशासन ने देख ली और उन्हें स्कूल और शहर दोनों से ही बाहर कर दिया गया। कहते हैं कि डैन को इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वह चुपचाप वहां से दूर निकल गए। डैन भी अपने पिता की तरह बताए जाते हैं, उन्हें भी बंदूकों से बहुत प्यार है। इतना ही नहीं, वह सेना को भी खूब पसंद करते हैं। शायद इसलिए ही उन्होंने अपने पिता की तरह एक सैनिक बनने की सोची थी। कहते हैं कि स्कूल से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद डैन ने नेवी में जाने की सोच ली थी। वह सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें सेना से भी निकाल दिया गया। उसके बाद डैन को लगा क्यों न कॉलेज जाया जाए। कॉलेज ही वह जगह थी जहां डैन ने पहली बार ऑनलाइन पोकर के बारे में सुना। वह किसी जुए की तरह था। फर्क इतना था कि आम जुए को लोग साथ में बैठे कर खेलते हैं, वहीं इसे सब ऑनलाइन खेलते थे अपने कंप्यूटर से। डैन ने भी उसमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने भी पोकर खेलना शुरू कर दिया। माना जाता है कि डैन पोकर ही खेलते रहते, जिसके पीछे उन्होंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। इसके बाद डैन ने सोच लिया था कि अब वह इस खेल में जीत कर दिखाएंगे। आगे खेलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पैसों के लिए डैन ने अपना बंदूकों का कलेक्शन तक बेच डाला। तब उनकी जेब में $750 थे। जब उन्होंने फिर से खेलना शुरू और किया, वह ऐसा खेले कि $750 को उन्होंने $10,000 में तब्दील कर दिया। जैसे ही डैन के पास पैसे आए, डैन सीधा पहली फ्लाइट से लॉस वेगास चले आगे अपने जीती रकम से बड़े लेवल का पोकर खेलने के लिए। लॉस वेगास में डैन की किस्मत कुछ यूं चमकी कि हर कोई देखता रह गया। उन्होंने एक ही रात में अपने $10,000 से करीब $1,87,000 कमा लिए। एक ही दिन में डैन का नाम इतना मशहूर हो गया कि हर कोई उन्हें जानने लगा। 2009 में उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़कर पूरी तरह से पोकर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके लिए डैन ने पोकर के वर्ल्ड सीरीज में भी हिस्सा लिया, जिसमें उनकी 180वीं रैंक आई।
माना जाता है कि आज के समय में डैन की नेटवर्थ $150 मिलियन है। यह सब पैसा उन्होंने पोकर खेलकर कमाया है। कई मिलियन डॉलर वह पोकर में यूं ही जीत जाया करते हैं। इस पैसे को डैन खर्च भी एक अलग ही अंदाज में करते हैं। डैन आज हॉलीवुड हिल्स में हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के बीच रहते हैं। सोशल मीडिया में तो डैन ने अपने नाम की एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। उनके इंस्टाग्राम पर जब भी कोई फोटो आती है वो उसमें पता चलता है कि वह कैसे एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जीने में लगे हुए हैं। इसके कारण ही सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर हैं। डैन की अधिकतर फोटो में वह हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह दर्जन भर लड़कियों के साथ अकेले नजर आते हैं। डैन के घर में अधिकतर समय पार्टी ही चलती रहती है। पैसों की गड्डी भी कई बार डैन के पास देखी गई है। लड़कियों के साथ यूं घूमने के कारण डैन का नाम कई बार कंट्रोवर्सी में आता रहा है। माना जाता है कि 2013 में डैन ने एक ही रात में एक पोकर गेम के जरिए करीब $11 मिलियन कमा लिए थे। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए वह सीधा मैक्सिको निकल गए। डैन का सोशल मीडिया उनके बंदूकों के कलेक्शन और महंगी लग्जरी गाड़ियों से भी भरा हुआ है। डैन की लाइफ देखकर उनके कई आलोचक भी सामने आए, लेकिन डैन को किसी से फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी जिंदगी के मजे लेते रहे। यह बात उस समय की है जब डैन 5 दिन से लगातार पार्टी और ड्रग्स ले रहे थे। वह पोकर खेलते, बाहर घूमते, लड़कियों के साथ कुछ समय बिताते और बीच बीच में ड्रग्स भी लेते। वह न ही सही से सो रहे थे न ही आराम कर रहे थे। ज्यादा ड्रग्स के कारण डैन को बेचैनी होने लगी थी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा कि उनके फैमिली डॉक्टर से उनकी बात करवाएं। डॉक्टर से फोन पर बात करते समय ही डैन को दिल का दौरा आ गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बड़ी मुश्किलों से डैन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचकर वह बेहोश हो गए और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वह हॉस्पिटल में लेटे पड़े हैं और उनके परिवार वाले और गर्लफ्रेंड उनके सामने खड़े हैं। डॉक्टर के पूछने पर जब डैन ने बताया कि उन्होंने कितनी मात्रा में ड्रग्स लिए थे तो वह जानकर हैरान हो गए। कुछ घंटों बाद डैन को स्वस्थ समझकर हॉस्पिटल से जाने दिया, लेकिन 12 घंटों के अंदर ही उन्हें एक और हार्ट अटैक आ गया। एक बार फिर डैन की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन कैसे भी उन्हें बचा लिया गया। हॉस्पिटल से एक बार फिर डैन को कुछ दवाइयां देके वापस भेजा गया। कुछ ही हफ्तों में डैन ने अपनी दवाइयां लेनी बंद की और फिर से अपनी पार्टी वाली जिंदगी शुरू कर दी। डैन अपनी लग्जरी लाइफ की फोटोज जब सोशल मीडिया पर डालते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। शायद यही कारण है कि उन्हें इंस्टाग्राम का किंग कहा जाता है। डैन अपने किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के सिलसिले में हाल ही में मुंबई आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े पोकर इवेंट इंडिया पोकर चैंपियनशिप में भी शिरकत की थी और वो सलमान खान से भी मिले थे और दोनों के साथ मूवी भी रिलीज होने वाली है। डैन अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के जाने जाते हैं। उनकी महंगी घड़ी ने अब सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। उन्होंने जो घड़ी पहनी थी उसका नाम रिचर्ड मिले RM1103 है और इसकी कीमत $1,91,500 यानी करीब 1.36 करोड़ रुपये है। और डैन की इस घड़ी की खासियत ये है कि इसे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी मैक्लेरेन रेसिंग लिमिटेड के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने बनाया है। इस घड़ी में टाइटेनियम पुशर्स लगे हैं जो फॉर्मूला 1 कार मैक्लेरेन 720S की हेडलाइट जैसे दिखते हैं। इसके अलावा इसमें 5 टाइटेनियम क्राउन भी लगे हैं जो मैक्लेरेन कार के पहिए में लगे होते हैं। पिछले साल जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर शो में इस घड़ी को लॉन्च किया गया था। यही थी डैन की कहानी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।